तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबने थंबनेल में पढ़े कि टैली RP9 में बैंक अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है, तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप टैली को इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद फ्रेंड्स आप चले आएंगे अकाउंट इन्फो पर। यहाँ अकाउंट इन्फो पर अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस टॉपिक पर नहीं पहुँचे हुए हैं इंटरफेस पर, तो यहाँ से इसका बटन ऐसे दबा दीजिए। कंपनी बनाने के बाद यहाँ कंपनी का लोगो वगैरह दिखेगा और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फो और लेजर्स और इंटर और यहाँ पर क्रिएट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि अगर बैंक अकाउंट्स की एंट्री टैली में करना है तो बैंक का लेजर बना है, तो यहाँ पर आपको बैंक का लेजर बनाएंगे BAN के टाइप करेंगे बैंक और इंटर। यदि फ्रेंड्स अगर नहीं ऐसा बन रहा है तो आपका यानी बैंक का लेजर बना हुआ है, अगर बैंक का लेजर बना हुआ है तो उसी नाम से दोबारा आप बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो इसलिए उसको क्या है कि डिलीट करने के बाद आप डिलीट करना अगर है तो आप अल्टर पर आकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिस भी लेजर को और Alt D करेंगे तो आपका लेजर से डिलीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आपको लेजर से बना लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए क्रिएट और यहाँ टाइप करेंगे BAN के बैंक और यहाँ अंडर में क्या लेना है, बैंक अकाउंट से लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या, इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यदि फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर बैंक का लेजर आप बना रहे हैं नहीं बन रहा है तो इसका मतलब बैंक ऑलरेडी लेजर आपने बनाया हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं बन रहा है। तो दोबारा से ये तो आप दूसरे नाम से बनाइए, ठीक, या तो उस लेजर को डिलीट करिए कि दोबारा बनाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से बैंक का लेजर आप बना सकते हैं। अगले स्टेप में फ्रेंड्स आप सीखेंगे, यहाँ पर चले आएंगे लेजर बैंक का बनाने के बाद आप चले आइए सबसे पहले डिस्प्ले पर और यहाँ डिस्प्ले पर आने के बाद डे बुक पर। यदि यहाँ पर कोई एंट्री आपका पहले से किए हुए है तो इसको डिलीट कर देंगे। सारी एंट्रीज को डिलीट करने के बाद आपको आना है दोबारा बैलेंस शीट पर। यहाँ बैलेंस शीट पर आएंगे और यहाँ से अल्टर F1 कीबोर्ड की बटन दबाएंगे। यहाँ पर कुछ अगर एंट्री दिख रहा है जैसे सेंडर डेप्टर का, तो इंटर करके आप उस एंट्री को डिलीट कर दीजिए। या उसके बाद आपका सेंडर क्रेडिटर का कुछ भी एंट्री दिख रहा है तो उसको डिलीट आप कर देंगे और आपका कैश इन हैंड 0 यानी सारे बैलेंस को 0 कर देंगे। तो हम फ्रेंड्स बता रहे हैं 0 सारे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या सबसे पहले समझना है, टैली को सीखना है। उसके बाद आपका जो भी अमाउंट्स रहे शो करे, एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि सारे बैलेंस को सबसे पहले कोई भी एंट्री आपने किया हो तो उसको डिलीट कर दीजिए और सारे बैलेंस को 0 कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर बैंक में करना क्या है, आपको आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अकाउंटिंग वाउचर्स पर आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैंक की एंट्री कैसे किया जाएगा लेजर बनाने के बाद, यहाँ पर कीबोर्ड पर क्या F4 बटन को प्रेस करना है, कंट्रा वाउचर। F4 बटन दबाने के बाद यहाँ क्या है कि आपको स्पेस बार करना है। यहाँ पर देखेंगे बैंक का लेजर शो होगा। तो यदि बैंक में अगर पैसा आपको जमा करना है तो यहाँ बैंक को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर स्पेस बार बटन दबाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कैश। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे लिखा है क्या चीज़ है, करंट बैलेंस, यानी यहाँ पर कुछ भी बैलेंस आपके कैश में शो नहीं हो रहा है। यदि कोई बैलेंस आपके कैश में शो अगर नहीं हो रहा है तो बैंक में अगर आप पैसा जबरन डालेंगे तो क्या कैश माइनस में दिखाएगा, जैसे रेड में। यहाँ जैसे हमने अभी 1000 जो है बैंक में देखिए हमने सेंड किया तो बैंक में 1000 जाएगा, पर यहाँ पर आपका कैश जो है रेड आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है कि कैश में आपका बैलेंस नहीं था और इसलिए रेड पट्टी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बैंक में पैसा जमा करने से पहले आपके कैश में बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ हम इसका बटन दबाएंगे और सीधा आपको चले आना है अकाउंट इन्फो पर और यहाँ से लेजर पर और उसके बाद चले आना है आपको अल्टर पर और यहाँ कैश को इंटर कर देना है और यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, जैसे आपके कैश में कुछ पैसा डाल देंगे। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस 25,000 डाल दिया गया है और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आप आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट पर और यहाँ से देखेंगे अल्टर F1 करके तो आपके कैश में देखेंगे पैसा कितना है, 25,000 रुपया है। तो जब भी आपके कैश में पैसा रहेगा तब जाकर आप
आपको बैंक में पैसा जमा करना या और किसी तरह का लेन देन कर सकते हैं। तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पर दोबारा से आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पर आपको ये F4 कंट्रा वाउचर का यूज कर लेना और यहाँ पर स्पेस बार बड़ी कुंजी और यहाँ से बैंक को सेलेक्ट कर लेना, फिर स्पेस बार और यहाँ से कैश। उसके बाद देखेंगे 25,000 रुपया करंट बैलेंस आपका दिखा रहा है कैश में। जैसे मान लीजिए आपको 12,000 रुपया डालना है आपको बैंक में, तो आपने 12,000 अमाउंट फिल किया और इसके बाद इंटर प्रेस किया। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे आपके कैश में पैसा क्या है कि ट्रांसफ़र हो गया बैंक में 12,000 और आपके कैश में बचा 13,000 रुपया। इस एंट्री को फ्रेंड्स इंटर करते हुए आपको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से इंटर करते हुए आपको एंट्री को ये देखिए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप स्केप बटन कीबोर्ड पर दबाएंगे, आपको चले आना है बैलेंस शीट पर और यहाँ पर इंटर कर देना है और Alt F1 कर देना है। तो यहाँ पर उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे आपके कैश में पैसा बचा है 13,000 रुपया और बैंक में 12,000 रुपया ट्रांसफ़र हो गया। इंटर करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा। तो आपने बैंक का नाम सिंपली सिर्फ रखा है बैंक, इसलिए बैंक लिख कर आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यही एंट्री आपको देखना है, तो आप चले जाएंगे डिस्प्ले पर और सीधा डेबुक पर यहाँ इंटर प्रेस करते हुए देखेंगे कैश और कंट्रा। यहाँ पर देखिए आपके कैश में दिखा रहा है पैसा 12,000 बचा। एक बार इंटर और प्रेस करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका दिख जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको एंट्री को क्या करना है, जैसे आपने अकाउंटिंग वाउचर पर आया, जैसे आपने क्या किया कैश से पैसा बैंक में ट्रांसफ़र किए। अब यदि आपको बैंक से पैसा कैश में लेना होगा तो वो एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको F4 कंट्रा वाउचर करना है। F4 कीबोर्ड की बटन दबाएंगे कंट्रा वाउचर। उसके बाद क्या करना है कि आप स्पेस बार बड़ी कुंजी दबाएंगे और यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद आप फिर जो है यहाँ स्पेस बार बड़ी कुंजी और इस बार यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब कितना पैसा है देखिए कैश में ट्रांसफ़र करना, जैसे 10,000 रुपया करना है ट्रांसफ़र, तो यहाँ 10,000 इंटर करिए और इंटर करते हुए आपको करना क्या, सिंपली आगे बढ़ जाना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे आप आकर बैलेंस शीट पर और यहाँ से Alt F1 करेंगे तो यहाँ पर आपके देखेंगे कैश में पैसा ट्रांसफ़र हो गया 10,000, तो हो गया 23,000 रुपया और यहाँ देखेंगे बैंक में आपके 2,000 रुपया बचा है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप बैंक की अकाउंट्स की एंट्री टैली में कर सकते हैं। चाहे बैंक में पैसा जमा करना है कैश से या कैश से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है या और इस तमाम प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं, तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप हम उनको भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।